अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज जो है गाइस, कल इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना थक गए थे, मतलब मैं नेक्स्ट डे भी जो ऐसी थी नींद में, मतलब और सोना है, इतना ज़्यादा थक गए थे। तो फिलहाल में गाइस अभी थोड़ी सी एनर्जी आ चुकी है और कल मैंने रेस्ट करा था, पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया था। तो अभी जो है सिस्टर आई हुई है, छोटी सिस्टर यानी कि आयशा की दुनिया। तो अभी गाइस आसान हो रही है, 1 मिनट में आपसे सो गाइस सिस्टर आई हुई हैं और वो अभी तो अंदर बैठी हुई है रूम में। अभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। फिलहाल जो मैं खाना बना रही थी और मैं बना रही हूँ, मैं कैमरा रख देती हूँ फिर आपसे बात जी। और लाइट्स खोल देती हूँ मैं किचन की। हाँ जी गाइज आप लोग ना मेरा चैनल ना सब्सक्राइब कर रहे हो हैं, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इतने अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। सो गाइस अभी जो है मैं बना रही हूँ बिरयानी। सिस्टर की जो फैमिली वगैरह उनकी मतलब अंदर बैठे होंगे सारे, मैं बिरयानी बनाने के लिए आ गई हूँ। मैंने सारी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके रख दी थी ताकि समझ रहे आप, चीज़ें ना जितना खाना बनाओ ना तो खाना तब ज़्यादा भारी लगता है जब चीज़ें प्रिपेयर ना हो, यानी कि जो कटिंग वगैरह होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोशिश करा करें जब भी खाना बनाना तो सारी चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके रखते ताकि जब खाने बनाने की बारी है तो झट सामान डालो खाना बन जाए। तो मैंने सब कुछ पहले ही करके रख दिया था। अब मैं एकदम फ्री हूँ और मैं गेस्ट के साथ बैठ भी सकती हूँ। तो पहली अच्छी चीज़ ये होती है, वरना क्या होता है ना कि गेस्ट आए हुए होते हैं और हम लोग किचन में लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लोगों के साथ बैठने का मन ही नहीं करता है। इसलिए खैर वो तो गेस्ट नहीं है, घर के ही है, मगर फिर भी बैठने का तो टाइम नहीं मिल पाता ना किचन के काम में। तो इसलिए अभी मैं खाना बना रही हूँ और मैंने हर चीज़ जो है बना के रख ली है। देखो प्याज भी मैंने काट के रख ली है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हो चुका है और मैंने सारी सब्जियाँ भी काट के रख रखी हैं। मैं वेज बिरयानी बना रही हूँ तो पहले मैं वो बना लेती हूँ। और गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप खाना बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कभी भी सड़े हुए मूड के साथ खाना ना बनाएं। तो अगर आपका कभी भी मूड खराब हो, आपको ऐसा लगे मेरा मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, थोड़ी देर रेस्ट करें और उसके बाद आप चाहे खाना बनाएं। जब भी खाना बनाए वो अच्छे मूड के साथ खाना बनाए ताकि खाना अच्छा बने। खाना अच्छा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खाना अच्छा नहीं बनेगा तो घर के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और कहते हैं ना कि किसी का दिल अगर जीतना हो तो आप खाना बनाकर भी जीत सकते हैं। कितना आसान काम है सिर्फ खाना बनाकर। और खाना बनाना कौन सा इतना मुश्किल बात है, छोटी सी तो चीज़ है खाना बनाना, इतना मुश्किल भी नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो वाकई बहुत मुश्किल होती है घर में बनाने में, और मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मुश्किल चीज़ें जो घर में इतनी मेहनत के बाद भी नहीं बन सकती वो आप बाहर से खाओ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से खाना ही बेहतर है, क्योंकि हम घर में कितनी भी मेहनत कर लेना वैसा टेस्ट आएगा। और हम इतनी मेहनत करेंगे, हमारी पूरी मेहनत लगेगी सारी चीज़ों में, सामान में सारा खर्चा होगा, मगर फिर भी वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो ये ज़्यादती हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जो ज़्यादा मुश्किल खाने हैं वो आप बाहर से खाएं। मेरा तो यही मानना है, क्यों इतनी मेहनत कर ली जब वो चीज़ बाहर मिल रही है। मैंने बनाई है वेज बिरयानी, शीर और आलू गोश्त बनाया है मैंने। तो आलू गोश्त मम्मा ने बनाया है, मैंने वेज बिरयानी बनाई है और चटनी बनाया है, रायता बनाया है, सैलेड बनाई है, सारी चीज़ मैंने बनाई है। यहाँ पे बहुत शोर आता है तो मेरी आवाज़ आप तेज़ करके सुना करें, यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा शोर है। बाकी अभी मैं बना रही हूँ खाना और गर्मी का तापमान अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गर्मियाँ गई हैं इस बार की। इतनी गर्मी थी मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि इतना टाइम हो गया है मगर फिर भी गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। और मतलब कैसे बताऊँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस बार, इतने सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार काफ़ी ज़्यादा गर्मी। तो बस यही बात है, इतनी सी बात है। और अभी मैं चावल जो है वो छोक रही हूँ बिरयानी के लिए। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कौन सी बिरयानी अच्छी लगती है, आपको नॉन वेज बिरयानी अच्छी लगती है या फिर वेज बिरयानी अच्छी लगती है। मुझे दोनों अच्छी लगती है। मुझे तो चावल पसंद है, मतलब जिस दिन मुझे चावल नहीं मिलते ना उस दिन मेरा पेट थोड़ा खाली रहता है, क्योंकि मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है इफ़ यू कंपेयर टू रोटी। मेरे को चावल पसंद है बहुत। और जब भी आप चावल बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी प्याज को आप तेल में डालें तो तेल बिल्कुल हल्के उस पर होना चाहिए, ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, वरना आपकी प्याज ब्राउन हो जाएगी। और प्याज अगर आपकी ब्राउन हो गई तो आपके चावल ब्राउन हो जाएंगे। इसलिए जैसा प्याज का कलर होगा वैसा ही कलर चावलों का आएगा। अगर ब्राउन है तो चावल ब्राउन हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट है तो चावल वाइट रहेंगे। तो चावलों का कलर वाइट ही आना चाहिए।
और ये भी कमेंट करके बताओ कि आप कौन से चावल खाते हो। आप लोग बासमती पसंद है आपको, या फिर आपको सेला पसंद है, या आपको डबल चापी पसंद है, या आपको जो पोना चावल आता है वो पसंद है, या आपको कोना झड़ा हुआ चावल आता है वो पसंद है। चावलों की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आप ये बताएं कि आप लोग कौन सा चावल खाते हैं, कौन सा चावल पसंद है आप लोगों को। हाँ गाइस हमारा एक ही लौता भाई है, लौता गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा। माई लोहंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा। सो गाइस इतने मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद आपसे बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ मैं एडिटिंग में। मेरे को सुबह हो जाती है एडिटिंग करते करते, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मेरे कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जो मुझे बाहर शूट करने पड़ते हैं, तो जो कभी ऐसा होता है मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं होती है, तो मुझे कुछ चीज़ें भाई के फ़ोन से शॉर्ट करनी पड़ती हैं, कभी पापा के फ़ोन से शॉर्ट करनी पड़ती हैं। तो दिक्कत ये हो जाती है मेरे साथ कि मुझे उनके फ़ोन से अपने फ़ोन में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं, और फिर उन सारी वीडियोस को, क्लिप्स को उसी जगह पे एडजस्ट करना होता है टाइम के अकॉर्डिंगली अपने फ़ोन में, जब मैं एडिटिंग करती हूँ कि ये इस चीज़ पर हुआ था, ये इस चीज़ पर हुआ था, और मुझे याद भी नहीं रहता है कि एडिटिंग के टाइम पर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी चाहिए, तो उसको एडिट करना। और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वरना मुझे एडिटिंग में इतना कोई इशू नहीं है अगर मैं अपने फ़ोन से बनाती हूँ। मगर ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं होती है, तो मुझे भाई के फ़ोन से या जिसका भी फ़ोन मिल जाता है उससे मैं शूट कर लेती हूँ, और फिर सब अपने फ़ोन में लेके उसका ट्रांसफ़र वगैरह करना, एडिटिंग करना। बस आप लोग सपोर्ट करें मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो सब है मेरे पास, बस आप लोग सपोर्ट करें। मेरी हर किसी से ये रिक्वेस्ट है, हर किसी से, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हर दूसरों का ध्यान रखते हैं उतना ही ध्यान आपको खुद का भी रखना चाहिए। आपकी हेल्थ के बारे में, आपके मेंटली, फिज़िकली, हर चीज़ को आपको अपने पे भी ध्यान देना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। पापा कहते हैं कि पापा कहते हैं कि अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो फिर आप क्या करोगे, आप पैसों का भी क्या करोगे अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो, और उन चीज़ों का क्या करोगे जो आपने अपने लिए ली हैं जब सेहत ही ठीक नहीं होगी तो इसलिए पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं, सब बाद में आता है, पहले आपकी सेहत आती है। कहीं भी मैंने मटर डाली है तो मैं उसके अंदर अभी सीटी लगा रही हूँ ताकि वो गल जाए, क्योंकि बेमौसम की है तो इसने गलेगी नहीं वो। तो पहले मैं अलग से मटर को गलाऊंगी, फिर उसके बाद सारी चीज़ें डालूंगी। तो गाइस मैं ये कह रही थी कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा। और पापा मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, मतलब पापा सबके नॉर्मली पापा हर चीज़ सिखाते हैं घर में, फैमिली में, कि ये चीज़ ऐसे होती है और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सही है और ये गलत है। वो बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाते हैं, मुझे मतलब हम सबको सिखाते हैं वो ये चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो चीज़ें मैं उनसे सीखती हूँ, मुझे बहुत बहुत प्राउड होता है कि वो मेरे पापा हैं। आई एम वेरी 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 प्राउड कि वो मेरे पापा हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन जब मैं किसी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ ना तो मैं प्राउड से कहती हूँ कि वो मेरे पापा हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबके पापा बहुत अच्छे होते हैं, सीटी आने वाली है। तो गाइज़ आप भी अपने पेरेंट्स की बात ध्यान से सुना करें, और जो वो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि वो पहले एक्सपीरियंसड होते हैं, उन्हें मालूम होता है क्या सही है या क्या गलत है। वो लोग एक्सपीरियंसड होते हैं, तो आप उनकी बातें ज़रूर सुना करें ध्यान से, और इन चीज़ों को समझा भी करें, और अपना भी दिमाग लगाया करें कि ये कितनी बात सही है कितनी बात गलत है। आपको अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, बिल्कुल डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए कि अगर उसने कह दिया तो ये बात बिल्कुल भी सही, बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये चीज़ वाकई सही है या ये चीज़ वाकई गलत है, खुद भी सोचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी की सुनो और उसमें हामी दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का तो खास ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों की बातों में आके उस चीज़ पर हामी भर देते हैं, या उस चीज़ को ही गलत कह देते हैं, उस चीज़ को सही कह देते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। वो इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, अच्छी बात है, आप समझो उस चीज़ को, मगर उस चीज़ पर हमेशा राय देने से पहले एक बार ज़रूर सोचो कि ये चीज़ सही है या गलत है।
हमेशा सोचना चाहिए, और यही चीज़ बेहतर है कि हर चीज़ और हर अपने मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज आप सोच समझ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि दर दर आप बोले जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर आप जितना बोलेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। हमेशा सोच समझ कर। तो बस गाइस, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आप ही है मेरे पास शेयर करने के लिए। मेरी फैमिली में ज़्यादा तो है नहीं लोग। मम्मी हैं, पापा अपने काम से चले जाते हैं, भाई अपने काम से हैं, मम्मा अपना नमाज कुरान शरीफ में घर के कामों में बिज़ी रहती हैं। मेरे पास थोड़ा टाइम होता है कि मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, घर के भी काम कर लेती हूँ, पढ़ाई भी कर लेती हूँ, अपने जो भी शौक़ हैं वो भी सब कर लेती हूँ। मुझे मेकअप का भी बहुत शौक़ है, मैं वो भी करती हूँ। मुझे पढ़ाई का शौक़ है, मैं वो भी करती हूँ। मुझे रील्स बनानी है, मैं वो भी बनाती हूँ। और मुझे खाने का शौक़ है, मैं वो भी करती हूँ। मुझे घूमने का शौक़ है, मैं वो भी करती हूँ। तो हर चीज़ हर वक्त पर करनी चाहिए। अभी जो गाइस मैं पहले खाना बना लेती हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जब खाना वगैरह लगेगा तो मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी। वो भी आने वाला है, मैं वो अपलोड करूँगी अपना। मैंने एक फेशियल के ऊपर बनाया है कि क्या डिफरेंस होता है जो हम नॉर्मल फेशियल्स करते हैं उनमें और जो सैलून सीरीज़ होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने वो अपना मेरा अपलोड होगा, इस ब्लॉग के बाद अपलोड होगा वो ऑब्वियस है, तो इसलिए वो भी अपलोड होगा मेरा। दूसरा मेरा एक मेकअप ट्यूटोरियल भी आएगा, वो भी उसके बाद अपलोड होगा। मैंने सारी चीज़ें जो है प्लानिंग के साथ रखी हुई है कि कौन सी चीज़ कब अपलोड होनी है। मुझे एडिटिंग में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें मेरे फ़ोन में एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब भी एडिटिंग करती हूँ तो जिस ऐप से मैं एडिटिंग करती हूँ ना वो बंद हो जाती है बार बार। मतलब मैं जहाँ पे एडिटिंग कर रही हूँ वहीं से ही मुझे होम पेज पर ले आती है, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी होती है। तो मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे जल्दी से जल्दी एडिटिंग कर लूँ। और मैं जब एडिटिंग भी कर लेती हूँ तो एडिटिंग के बाद जब वो मेरे फ़ोन में इंपोर्ट होती है, मतलब एडिटिंग होने के बाद पूरी कंप्लीट होती है, तो जब मैं उसे इंपोर्ट करती हूँ अपने फ़ोन में तो उसमें भी एटलीस्ट 30 मिनट्स लग जाते हैं उसको मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र होने में। और जब तक वो मेरे फ़ोन में इंपोर्ट नहीं होगी मैं तब तक उसे यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकती, तो थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है। मगर मैं पूरी कोशिश करती हूँ और अच्छी एडिटिंग करने की भी कोशिश करती हूँ। मगर इंशाल्लाह आप मेरा साथ दें और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें तो मैं और अच्छे ब्लॉग्स वगैरह लाया करूँगी। फिलहाल मैं खाना बना लेती हूँ, बहुत बातें हो चुकी हैं और जो मैंने बातें कही हैं उनका आपने ध्यान रखना है। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सो गाइस, खाना तो मैंने लगा लिया है और सिस्टर तो आई हुई थी मगर साथ में जो अभी अफ़ो भी आ गई है। तो देखिए क्या सरप्राइज़ मिला है एकदम से। मैंने कहा कौन है, तो देखो तो अफ़ो थी। तो गाइस खाना लीजिए। हेलो हाय कर दो सब। आपका चैनल का क्या नाम है? दिलरुबा। को सब हाय कर दो गाइस। 100 प्लस सब्सक्राइबर। ये लो निकालो। पहले तुम बिरयानी लो। सो गाइस ये लोग तो बस अपनी बातों में लगे रहेंगे, बाकी हम जाते हैं और खाना सर्व करते हैं सबको जल्दी से। गाइस खाना तो लगा दिया, सबको बहुत पसंद आया है। दिखाती हूँ गाइस कैसा बना है खाना। बहुत बढ़िया, सही बना हुआ है। पर मिर्ची बहुत। अरे तुमने क्या खा लिया। बहुत मजे। थैंक यू ऐसे करो, ऐसे। भाई। नहीं पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। सुल्तान कह रहा है चुपचाप पिला दो, वरना ये हालत करेंगे। अरे मूसा कैसा लगा खाना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तू हमेशा नेगेटिव ही तो बोलता है। हाँ, इसे जब भी कुछ भी तारीफ की उम्मीद करो ये यही कहता है। ये मूसा जमीन का जो आपको अपने बच्चे पे गुस्सा। खाना वगैरह तो खा लेता हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाया मैंने, ऐसे नहीं जो मैं बनाती हूँ। तब हम लोग खा रहे हैं शीर। हम लोग अभी शीर खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए शीर। हाथू देखो, हाथू क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई है तुम। आ जाइएगा जीजू। बाय बाय गाइस, जा रहे हैं। ये देखो डाकू हसीना आ गई है हमारी। डाकू हसीना ये उसकी बहन है। मैं वो सीक्रेट सुपरस्टार।
सीक्रेट। अब मैं ब्लॉग ऐसे ही करा करूँ। बस ये सीक्रेट है, कोई सुपरस्टार तो नहीं है। चलो निकलो। स्लोमो था। पूरी लहरानी दी है स्लोमो। स्लोमो को। मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हें धक्का दिया। मैं आप लोग को देखता ये ब्रेक है, ये टूटा हुआ डांस नहीं है। स्लो मोशन में करके दिखाना। मैं गाइस इन्हें धक्का दूंगी, स्लो मोशन में गिरेंगे। ठीक है 1 2 3 चलो पीछे हो। अब मुझे देना, अब मुझे दे। स्लो मोशन में गिरोगे। चलो 1 2 3। अरे वाह भाई वाह, क्या गिरो मुझे, क्या बात। टैलेंटेड बच्चे हैं भाई। तो गाइस जा रहे हैं गाइस सिस्टर। का ये कमेंट में बताना क्या ये कर सकते हो। 1 मिनट उधर अच्छा क्या करोगे तुम? ये गुलाटी मारेगा और क्या करेगा? ये अरे वाह भाई वाह मूसा, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। हैव अ नाइस डे। गाइस जा रहे हैं सब लोग। चल रहा है यहाँ भी। मेरे हालत क्या हो गई बालों की। एक मिनट फंस गया मेरा दुपट्टा। सुल्तान अल्लाह हाफिज़ जीजू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। बाय बच्चों। बच्चे तो चलो बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। सुल्तान अल्लाह हाफिज़ बेटा। साथ कैसे जाओ? मतलब हमारे खा के तुम खिलाए भी नहीं पिज़्ज़ा। ओ सॉरी, ये पिज़्ज़ा आपके आने से पहले वो मतलब प्लीज सॉरी। फुट चली गई और अपना पर्स भूल गई। देखो फायदा आया अभी वापस। मैं दे दूँ उसे। वो तो अंदर चला गया, पर्स ही भूल गई अपना जल्दबाजी। तो गाइस सब लोग चले गए हैं और मैं ब्लॉग को करूँगी यहीं पर ही एंड। होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं सोने, मतलब एडिटिंग करके फिर सो जाएंगे। बाय बाय।